हाय लवली सोल्स। आज एंजल्स क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, चलिए चेक करते हैं। क्या फॉलो करना है या क्या कुछ अच्छा आ रहा है, क्या हेल्प होने वाली है। एंजल्स प्लीज मैसेज दीजिए। कमिंग टाइम में हमारे पास क्या सिचुएशन आने वाली है, क्या कोई चैलेंजेस आने वाले हैं। ये आना चाहता है, ले लेते हैं और लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। एंजल्स और क्या गाइडेंस है। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं और एक ले लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चेक करते हैं मैसेजेस क्या हैं। ओके, यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि एंजल्स बता रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ जैसे नेगेटिविटी आ गई है। कुछ ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने कुछ ऐसी नेगेटिविटी की है या इवल आई आपको फील हो रहा है कि आपको डाउट हो रहा है दूसरों पर, किसी पर भी, कि कुछ है ऐसा, कुछ ऐसा लग रहा है कि जिससे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं और आपने काफ़ी टाइम अपने साथ बैठकर सोचने की कोशिश की है कि क्या है वो, क्योंकि ट्रिगर्स आ रहे हैं, बहुत ट्रिगर्ड फील हो रहा है। आपको जैसे फील हो रहा है कि कुछ मैंने किया भी नहीं, हुआ क्या समझ नहीं आ रहा। आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये मून लाइट है, मून की लाइट में आधा डार्कनेस होती है, आधी लाइट होती है, तो पूरा क्लियर व्यू नहीं दिखाई देता है। ज़्यादा जैसे ये यहाँ पर गर्ल है, पानी के अंदर है, सो पानी रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को। तो आप इमोशंस में चले गए हैं, थॉट्स में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं। फीलिंग आ रही है कि बाकी सब अच्छा है, लेकिन जहाँ भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट होकर या फिर काफ़ी वेल बिहेव करने के बावजूद काफ़ी वहाँ से सामने से रिस्पॉन्स उतना सपोर्टिव नहीं है या ट्रिगर्ड है। एकदम से जैसे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ एस्टीम पर बात आ रही है, आपको ट्रिगर्ड करा जा रहा है आपके रिलेशंस में, या फिर आपके जो भी नॉन प्लेसेस हैं, जहाँ पर भी आपके जिससे भी रिलेशंस हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हर्ट फील हो रहा है। आप अपने आप को ब्लेम्ड फील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक सिचुएशन ख़त्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। सो आपको फील हो रहा है कि जैसे नेगेटिविटी आ रही है। तो ये नेगेटिविटी नहीं है,
किसी ने कुछ नहीं किया है, ये आपका, क्योंकि अभी बहुत सारी पावरफुल डेट्स गई हैं, 7/7 पोर्टल गया है और फुल मून गया है, उससे पहले नो मून था बहुत पावरफुल। तो ये सब यहाँ पर आपकी काफ़ी आपकी एनर्जी क्लियर आउट चल रही है, आपके अंदर से असेंशन चल रहा है, क्लियरिंग हो रही है, इसलिए सब पर्ज आउट हो रहा है, सब सरफेस पर आ रहा है। तो जो भी आपका किया हुआ था वो ही आपके सरफेस पे आके आपको हिट बैक कर रहा है। सो यहाँ पर हमें बैलेंस बनाना है। किस बात में? यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको बैलेंस बना के रखना है। आपको यहाँ पर बैलेंस बना करके रखना है, जैसे कि इट्स ओके, वो मेरा ही है जो आया है वापस, सो मेरे को उनको बैक में वही नहीं देना है। चाहे मुझे कहीं से भी कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन मुझे उसके वापस में सेम नहीं देना है, फिर उससे और नया कर्मा क्रिएट होगा। सो ये साइकिल फिर रिपीटेडली चलती रहेगी। सो इस साइकिल के पैटर्न को तोड़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपने आप को जॉयफुल मूड में रखना है, अपने आप को बैलेंस करके अपने आप को किसी वर्क में इन्वॉल्व रखना है। और अगर सामने से आता है तो अपने आप को अपने कामों में बिजी रह के और सामने अपने जॉयस मूड में रखते हुए अपने आप को अपने 3 चक्रा पे ज़्यादा वर्क करना है। हमारा रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा, क्योंकि ये तीनों जो चक्रा होते हैं ये बहुत मैटर करते हैं हमारे जो भी हमारा ये वर्ल्ड से जो भी हमारी मेटलिस्टिक चीज़ें होती हैं, या रिलेशन होता है, या फिर हमारा मूड होता है, इमोशंस होते हैं, वो इन्हीं तीनों से बैलेंस होते हैं। जब ये तीनों किसी के बिहेव से या किसी के मेटलिस्टिक वर्ल्ड में किसी भी कमी से अपने आप को जब कमी फील करते हैं हम, तो ये इम्बैलेंस होने पर हमारा बहुत इम्बैलेंस होने पर हम इस वर्ल्ड में अपने आप को बहुत लोनली पाते हैं और हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रह के सोचना है कि जो भी कहीं से कुछ भी आ रहा है, आपको बैलेंस रखना है, अपने आप को अपने सैक्रल चक्रा के यूज़ करते हुए, यानी कि अपने आप को क्रिएटिविटी में बिजी रखें, इन इमोशंस से बाहर निकालें। अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप रखें, यानी कि सामने से जो आ रहा है उस पैटर्न को तोड़ना है, हमें सेम बैक नहीं देना है। कहाँ पर क्या लर्निंग है आपकी, वो लर्निंग लेनी है हमें। कि ये जो सेम चीज़ आ रही है एक से फिर दूसरे से, ये किसी की नेगेटिविटी नहीं है भेजी हुई, इसमें आपकी लर्निंग है। जो आप लर्निंग ले लेंगे तो वो पैटर्न अपने आप आपका लेसन लर्न हो जाएगा, तो वो पैटर्न साइकिल टूट जाएगा। सो सामने से जो भी आ रहा है वो आप अपने अंदर मिरर की तरह देखिए उसको, सामने से जो आ रहा है उसको थ्रो बैक मत कीजिए वापस। तो यहाँ पर टीचिंग एंड लर्निंग है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये हमारे ही अंदर का नेगेटिव ये हमारे ही अंदर का नेगेटिव शो हो रहा है मिरर की तरह। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड सेकेंड सिचुएशन यहाँ पर है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टक्ड महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे आपको फील होता है कि जैसे कि आप हर वर्क में बहुत बैलेंस बना के चलते हैं, अपनी पूरा अपना सोचते हैं कि यस, मैंने सोचा है, मैंने लिस्ट बनाई है, मैं सारे वर्क कंप्लीट करूँगी या करूँगा, और मैं अपने टारगेट जो भी गोल है मेरा आज का या टारगेट मैंने बनाया है वो फुलफिल करूँगा और बैलेंस बनाऊँगा। बट वो फिर आपको वहाँ पर वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो आप स्ट्रक महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपके आगे बैरियर्स आ गए हैं, बट वो कोई ऑब्स्टिकल या बैरियर्स नहीं है। आपको लगता है कि मेरे को किसी एनर्जी ने पकड़ा हुआ है, या मेरा कुछ काम बनता नहीं है, या क्यों इतने एंथुसियास्टिकली शुरू करने के बावजूद वो वहाँ पे मेरे को रुकी हुई चीज़ें क्यों लगती हैं, बढ़ती नहीं या पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं।
तो आप अपने आप को रुका हुआ, बंधा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जैसे कि एंजल्स ने गाइडेंस दी है कि यहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने रूट चक्रा पर और सैक्रल चक्रा पर। इन दो चक्रा पर वर्क करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो सब तरफ से हमको फुलफिलमेंट मिलेगी, सारे काम होंगे, लाइफ बैलेंस में आ जाएगी, हैप्पीनेस फ्लो होगी। क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, मैसेज आ रहा है कि आपको अपने चक्रों पर वर्क करने की ज़रूरत है। वैसे तो सारे ही चक्रों पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सैक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा शो कर रहा है एंड यहाँ पर ये आजना चक्र, थर्ड आई चक्रा। तो सारे चक्रों पे ही वर्क करना है, लेकिन अगर हम थोड़ा रूट पर और सोलर प्लेक्सिस पर ज़्यादा वर्क करेंगे तो हम एक्शन की एनर्जी में भी आएंगे और हमारा ये रूट चक्रा से हमारा फियर हटेगा और सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा से हम एक्शन में आएंगे तो हमारे वर्क अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज हमें फियर ही रहता है कि ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे करूं, और कर कुछ नहीं पाते हैं। क्योंकि कईयों को लगता है कि आलस आता है, या फिर कई लोग थके हुए रहते हैं, या कईयों को बहुत ज़्यादा नींद ही आती रहती है, या कई लोग बहुत सारी लिस्ट बना के रखते हैं तो वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की है। वो सिर्फ हम यहाँ पे फोकस करेंगे अपने ऊपर। हमारे को यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि चक्रा बैलेंस करें। या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर आप मेडिटेशन में नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में अगर आप थोड़ी देर भी बैठेंगे तो वहाँ से भी आपको गाइडेंस आ जाएगी। बट यहाँ पे एंजल्स ने गाइडेंस दे दी है कि चक्रा पर वर्क करिए तो आपके ये रुके हुए काम बनेंगे। और यहाँ पर एंजल्स ने 2 मैसेज दिए थे कि ऐसा फील हो रहा था कि हर तरफ से ट्रिगर्ड और नेगेटिविटी आ रही है, इसलिए मेरे इमोशंस खराब हो रहे हैं, मेरे टर्म्स खराब हो रहे हैं, मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सामने से कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है, सामने से कोई भी कैसा भी बिगड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ आपको अपने अंदर जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं ऑलरेडी, उनको ठीक करना है। सामने जो आप मिरर करके देंगे वही आपको वापस मिलेगा। सो यहाँ पर लेसन लर्न कीजिए कि शायद ये आपका ही किया हुआ था तो वो आया है, तो अब हमें उसे रिफॉर्म करना है, अब हमें उसे चेंज करना है। और यहाँ पर हमें स्टकनेस फील हो रही थी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना जोर या दम लगाने के बाद भी बहुत दिन तक फुलफिलमेंट नहीं मिलती, तो हम डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये तो कोई ईवल है या नेगेटिविटी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं स्टक नहीं है। सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है कि यहाँ पर थोड़े से या तो आलस आ रहा है, या नींद पूरी नहीं हो रही है, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, या थकावट ज़्यादा हो रही है, तो आप अपनी चक्रा पर वर्क कीजिए। तो यहाँ पर दोनों जगह अपने ऊपर ही वर्क करना है, अपने अंदर ही झांकना है। तो एंजल्स ने बहुत ही स्वीट सा गाइडेंस दिया, स्वीट से मैसेजेस थे कि यहाँ पर फोकस अपने ऊपर रखना है। सो ये थी एक शॉर्ट सी रीडिंग जो एंजल्स ने दी। Angels will be back soon with some other messages. Bye for now. Thank you, lovely souls. Bye.